हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सभी के गार्डन में, सभी नर्सरी में फ्लावर इतने ज़्यादा खिले हुए हैं। बहुत तरह तरह के फ्लावर प्लांट आए हुए हैं, बहुत सुंदर है, बट है सीजनल ही। तो ये ब्लीडिंग हार्ट है जो इस टाइम भी, इस मौसम में भी इस पे फ्लावरिंग हो रही है, जो बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है ये भी। और बहुत सारे कलर में भी आता है ये। मेरे पास तो एक ही कलर है। तो इस ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, अपने प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो रहा है। किस तरह से प्लांट्स को बचा रहे हैं, किस तरह से नहीं। कुछ प्लांट ऐसे हैं ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उन पे सर्दी कोहरे का कोई असर नहीं होता है। आप उनको कितनी भी सर्दी में, कितनी भी कोहरे में आप उनको रख सकते हैं। तो वही सब प्लांट शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। तो बताइएगा मुझसे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके गार्डन में ये सब प्लांट है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये प्लांट बहुत ही हार्डिया है, रफ टफ है, हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। कितनी भी भयंकर सर्दी हो, कोहरा हो, ओस हो, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। कुछ ऐसे कम से कम 15-18 प्लांट हो गए जो मैं शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। तो पहला प्लांट है ये क्रिसमस ट्री, जो इसको अभी दिसंबर में इतनी ज़्यादा सेल हो रही है क्रिसमस के लिए भी, क्योंकि बहुत लोग इसको क्रिसमस पे सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। इसको बहुत सुंदर प्लांट ये लगता है और इसी वजह से इसको क्रिसमस ट्री बोला जाता है। इस पर सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है। वैसे तो ये इंडोर प्लांट होता है, सेमी शेड में चलता है, बट अगर आप इसको सर्दी में रख देते हैं बाहर कोहरे में तो कोई असर होने वाला नहीं है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। फिर है पोनीटेल पाम, जो इसको रिबन प्लांट भी बोला जाता है। और ऊपर से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है। चारों तरफ फव्वारे की तरह जो इसकी पत्तियां है वो फैली हुई है। और जो इसका कोडेक्स होता है वो भी बहुत सुंदर लगता है। कोडेक्स से ही इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, वहाँ से आप इनके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं, जो इस पर भी कोई असर होने वाला नहीं है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। फाइकस भी एक ऐसा ही प्लांट है, रफ टफ प्लांट है। अगर आप एक बार ले आते हैं अपने गार्डन में तो कहीं जाने वाला नहीं है। इतनी आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है और आप इसकी कोई भी डिजाइन, टोपी हारी, बोनजाई, आप इसका कुछ भी बना सकते हैं। कटिंग लगा के, छोटी सी कटिंग लगाइएगा और उसी से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मेरी एक टोपी जो बोनजाई है, जो मैंने तो ये खैर खरीदा था, बनाया नहीं था। खरीदा भी नहीं था, मुझे ये गिफ्ट मिला हुआ था, जो बहुत सुंदर लगता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर्दियों में कुछ प्लांट पे ग्रोथ नहीं होती, कुछ पे हो जाती है। कितनी अच्छे से इस पे ग्रोथ हो रही है। फिर है टेबल कामिनी, जो ये भी एक बेहद खूबसूरत प्लांट होता है। जो छोटे छोटे इसके पत्ते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक छोटा प्लांट होता है, बट जो लुक होता है इसका वो एक बड़े ट्री के जैसा लुक होता है। आप इसको अपनी स्टडी टेबल पे, ऑफिस में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। वैसे तो सेमी शेड में चलता है, बट सर्दी गर्मी का इसके ऊपर भी कोई असर होने वाला नहीं है। ये भी एक पाम है, जो एक ड्रॉप वैरायटी है, जो बहुत सुंदर लगता है ये भी। और इसको भी आप कहीं भी रख सकते हैं, इस पर भी कोई असर होने वाला नहीं है। केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, पानी बहुत कम देना होता है इनको। बस थोड़ी बहुत सर्दियों में आप इन पे शावरिंग करते रहिएगा। फिर है यूका, एक यूका की ही वैरायटी है ये, जो बहुत ही सुंदर लगती है। और ये भी एक फव्वारे की तरह ही दिखने वाला प्लांट है। वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो ये पोनीटेल जैसा भी है, बट पोनीटेल पाम नहीं है, ना ही उसकी फैमिली से ये बिलोंग करता है, क्योंकि इसका कोडेक्स मोटा नहीं होता है। पोनीटेल पाम का जो कोडेक्स है वो बहुत मोटा होता है नीचे से। बट ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में भी ज़रूर लगा सकते हैं। केयर की ज़रूरत नहीं है, सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है, हमेशा ऐसे ही गार्डन में बना रहता है। फिर है मोरपंखी थूजा, इसको भी आप कहीं भी रख सकते हैं। कितनी भी ठंड में रखिएगा, कितने भी पाले में, कोहरे में, ओस में, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, कोई असर होने वाला नहीं है इसके ऊपर भी। और कटिंग से आसानी से हो जाता है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसको बहुत लोग शुभ प्लांट भी मानते हैं, ये एक वास्तु के हिसाब से इसको शुभ भी माना जाता है। बहुत लोग इसको मेडिसिनल प्लांट भी बोलते हैं। बहुत लोग आप इसको गेट के बाहर भी लगाते हैं, एक शुभ होता है इस वजह से ही। बट आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। फिर है कंघी पाम, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और महंगा बहुत आता है नर्सरी से, तो इसको भी आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर इसको मिट्टी में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा, ज़मीन में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा ये ग्रोथ करके इतना बड़ा हो जाता है। लगाइएगा, जब भी आप इसको लगाते हैं तो एक बड़े से गमले में लगाइएगा, छोटे गमले में ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। वैसे ग्रोथ तो बहुत
स्लो चलती है इसकी, बहुत ही कम ग्रोथ करने वाला प्लांट है, बट खूबसूरत बहुत लगता है। फिर है एरिका पाम। एरिका पाम भी वैसे तो एक सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, बट आप इसको बाहर सर्दी में रख सकते हैं, इस पर भी कोई असर होने वाला नहीं है। कहीं भी आप इसको रखिएगा, कितने भी कोहरे में पाले में रख सकते हैं। थोड़ी बहुत जो पत्तियां है जो थोड़ी बहुत पीली पड़ जाती है, वो भी एक सर्दी में तो नहीं होती। मेरा ये खुले सर्दी में रखा हुआ है, खुले आसमान के नीचे रखा है, बट गर्मियों में जो तेज़ धूप है उससे इसकी पत्तियां जो वो डल होने लगती है। फिर रेड मचीरा, जो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक बार अगर आप लगा लेते हैं फिर कहीं जाने वाला नहीं है, कटिंग से आसानी से हो जाता है। ये भी मैंने बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, कोई इसके ऊपर छाया नहीं है कि ऐसा नहीं है। इसका भी सर्दी पे कोई असर नहीं होता है। इसको मैंने एक ट्रे गार्डन बनाया हुआ है इसके नीचे, जो बहुत सुंदर भी लगता है और हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। जेड प्लांट, इस पे भी कोई असर होने वाला नहीं है। वैसे तो ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, बट सर्दी गर्मी का भी इस पे कोई असर नहीं होता है। आप इसको खुले आसमान के नीचे फुल सर्दी में, घने कोहरे में, ठंडी में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग से, 2 इंच की कटिंग से ग्रो हो जाता है और इतना अच्छा ये प्लांट होता है। बहुत लोग इसको भी शुभ मानते हैं, पैसों का प्लांट भी इसको बोलते हैं, बट ये तो नहीं पता कि हाँ, ये जब इसकी बोनजाई या कुछ टोपीहारी ऐसा कुछ बनाते हैं तो जब सुंदर लगता है। ये मैंने एक भगवान जी की टोपीहारी बनाई हुई है। स्नेक प्लांट, ये भी बहुत ही रफ टफ प्लांट होता है और हमेशा आपके गार्डन में एक पहरेदार बन के खड़ा रहता है। इतना रफ टफ होता है कि इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। कभी देखा होगा इसकी पत्तियां कभी मुरझाती हुई नहीं देखी होगी आपने, सूखी हुई पत्तियां नहीं देखी होगी। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसको भी आप ठंडी में बाहर रख सकते हैं, कोहरे में, ओस में, कोई असर होने वाला नहीं है। पानी पूरी सर्दी भी आप नहीं दोगे तो भी सरवाइव कर जाएगा, पर थोड़ा बहुत ऊपर से सावरिंग कराते रहिएगा। और जो इसका वेरिगेशन प्लांट होता है वो तो बहुत ही सुंदर लगता है, जो येलो कलर और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है। फिर है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी एक रफ टफ प्लांट है और कटिंग से भी आसानी से लग जाता है। इसको भी आप कहीं भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और कटिंग तो इसकी इतनी जल्दी लग जाती है, 6 से 7 दिन में इसमें रूट्स बन आती है। आप इसको भी अभी ऐड कर सकते हैं, सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। हरा भरा पूरा गार्डन में, हमेशा पूरा साल ऐसा ही गार्डन में बना रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। डोरमेंसी का कोई असर नहीं होता है। फिर है स्पाइडर प्लांट। जो स्पाइडर प्लांट भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है और इतने जल्दी से सेपरेट होने वाला ये प्लांट है। कम से कम मैंने 40 से 50 प्लांट ऐसे मैंने सेपरेट करके ही बना रखे हैं। ये मेरा झूमर है, जो झूमर में मैंने सारे में ही मैंने स्पाइडर प्लांट लगा रखे हैं, जो बहुत सुंदर लगता है झूमर में लगा हुआ। ये डिवाइड भी कर सकते हैं आप, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। यहाँ भी मैंने इसको वेस्ट में ही लगाया हुआ है, तो इसको भी आप कहीं भी रख सकते हैं। अभी इस मौसम में भी लगा सकते हैं, इस पर भी डोरमेंसी का कोई असर नहीं होता है। फिर है रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इस पर भी डोरमेंसी का कोई असर होने वाला नहीं है। आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। अभी डोरमेंसी के पीरियड में भी इसकी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है, न्यू पत्तियां निकल रही है, तो इसको भी आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। कहीं भी आप इसको खुले में रख सकते हैं, सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है इसके ऊपर। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है, जो ये भी बहुत सुंदर लगती है और एक तरह से ये देखा जाए तो डेकोरेटिव प्लांट भी होता है। तो इसको भी आप अभी इस मौसम में ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। फिर ये ड्रेसेना की वैरायटी है, जो हमेशा ग्रीन बनी रहती है और ये भी मेरा खुले में रखा हुआ है, बिल्कुल भी मैंने छत के नीचे नहीं रखा है इसको। और हमेशा ऐसे ही ये ग्रीन बना रहता है, धूप में भी यहीं पे रहता है और सर्दियों में भी ये यहीं पे रहता है, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इसका। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, कटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है और एक बोतल में ही मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है। 3-4 कटिंग मैंने लगाई थी। बहुत ही रफ टफ प्लांट होता है और एक तरह से बोला जाए तो ये भी एक गार्डन का पहरेदार होता है, तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
ये भी ड्रेसिना की ही वैरायटी है। ड्रेसिना की कम से कम 60-65 वैरायटी होती है जो बहुत सुंदर लगती है सारे ही प्लांट। कुछ प्लांट रफ टफ होते हैं, उन पे सर्दी का गर्मी का कोई असर नहीं होता है। कुछ प्लांट ऐसे हैं ड्रेसिना के कि हाँ उनको सर्दी से बचाना होता है। तो जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इन पे भी कोई असर होने वाला नहीं है सर्दी गर्मी का। इनको भी आप कहीं भी रख सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं इस मौसम में, और नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, रफ टफ है, केयर की ज़रूरत नहीं होती है, पानी हफ्ता भर नहीं दोगे। और बात करें इनके फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आप पूरी सर्दी आप इनमें जब भी पानी देते हैं, महीना 10 दिन में, तो जब भी आप इनमें पानी दो बस सरसों की खली का फर्टिलाइज़र देते रहिए। और एक बार 6 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार आप इनमें गोबर की खाद डाल सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं आप इनमें। जो बहुत ही हार्डे होते हैं प्लांट, जो भी मैंने शेयर किए हैं, आप इनको अभी नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। डोरमेंसी का कोई असर होने वाला नहीं है, आप इनकी अभी कटिंग भी लगा सकते हैं। हमेशा गार्डन में हरे भरे रहते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है इनका। तो इनको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आपने नहीं भी करे हैं तो अभी आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं अभी अपने गार्डन में, क्योंकि बहुत प्लांट ऐसे होते हैं कि सर्दी में ख़राब हो जाते हैं। अगर हम लेके भी आते हैं तो ये ख़राब होने वाले नहीं हैं, कुछ असर होने वाला नहीं है इनके ऊपर। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।